और कितना आ जाएगा -6। ओके, नाउ नेक्स्ट एक तो कुछ इस तरीके का और बेसिक एग्जांपल्स देखते हैं। हाँ, टू पॉइंट चार्जेस each of magnitude q placed at, मैं लिखता हूं -a,0 एंड b a,0। हाँ जी, देन पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन, दूसरा बी हो गया है। चलिए मैं पॉइंट सी लिख लेता हूं, 0, a एंड थर्ड से डी 2a, 0, है ना। देखते हैं थोड़ा बेसिक एक आध एग्जांपल और करते हैं और बेटर क्लियर होगा। सॉल्यूशन देखिए, अगर से हम लोग इसी को एक्स एक्सिस मान लेते हैं, है ना। ओरिजिन 0, 0, ए दिया हुआ है a,0। चलिए बी को भी मान लेते हैं, बी दिया हुआ है a,0, है ना। यहां ध्यान रखिए, ये इन दो लोकेशन पे चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है। यहां पर कोई चार्ज नहीं है एंड एक हमें लोकेशन ये भी बोला गया है सी भी है, राइट। इसका कोऑर्डिनेट अपने को बताया गया है ना, 0, a, ऑफ कोर्स y एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग लिख ले रहे हैं, है ना। सी की जो भी है लिखो, ठीक ना, 0, a। ना फर्स्ट ऑफ ऑल ओ की बात करें। अब देखो सिंपल में अगर आप लिखेंगे ना तो ए की वजह से यहां पर इधर आएगा, हाँ, और बी की वजह से यहां इधर आएगा, ठीक है। तो अगर मैं लिख रहा हूं पहला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पर अगर लिखोगे तो ऑफ कोर्स हमें लिखना तो एक ए की वजह से भी चाहिए और एक बी की वजह से भी चाहिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ना। आप इसको देख के भी बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर हैं, व्हिच इज के स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, है ना। और दिस इंप्लाइज कि हम ई ओ लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्मेट में तो ऐसा आ जाएगा, सॉरी मैग्नीट्यूड वाइज ऐसा आ जाएगा, एक राइट में है लेफ्ट में। चाहे तो आप इसको आई लिखोगे तो आप इसको चाहे तो आप माइनस आई लिखिए फिर, हाँ जी। एनीवे आपका 0 है ना, एक आई कैप है तो प्लस के क्यू बाई ए स्क्वायर और माइनस। देखिए एक दो रहता है वेक्टर में तो आई जे के लिखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर दो से ज्यादा होते हैं तभी आप आई जे नहीं होता है कि ये सब लिखिए। दो तक रहता है तो आप सिंपल देख के भी बोल सकते हो, या ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा ये फॉर्मूला लगा के तो वेक्टर को जोड़ सकते हैं। एनीवे द वैल्यू इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन इज व्हाट, 0। ओके ना, अगर हम बात करें सी की,
थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो C पर लिखोगे तो A की वजह से अगेन इधर, हाँ चलिए मैं इसको डैश लिखता हूं, और B वाले को भी लिखोगे तो ये भी आपका ऐसा ही आएगा। अब टेकिंग A और B दोनों जो हैं सिमिलर नेचर के हैं, प्लस मानते हैं। अगर नहीं दिया रहा है तो आप बिल्कुल ऐसा लिखिए, जनरल वे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगर मैं पॉइंट C की बात करूं, ठीक है, एट हम लोग बात कर रहे हैं C 0,A, तो आप अगेन हमें लिखना तो यही चीज है, लिखेंगे। चलिए डैश लिख रहे हैं तो डैश ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो इतना लिखने के बाद अगर बोला जाए कि E डैश और B डैश दोनों आई होप कि बराबर होंगे KQ/R², वेयर R जो है वो A² प्लस A² विच इज √2A आएगा। दिस वैल्यू इज R, दिस इज अगेन R, है ना। A से C और सॉरी B से A से C एंड B से C, ये दोनों के दोनों AC और BC दोनों तो सेम ही है। हाँ, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों के बराबर है ना। थोड़ा सा अगर मैं वेक्टर वाला क्या बोलेंगे कंसेप्ट अप्लाई करें, या थोड़ा सा हम लोग इसको यहीं पर कर लेना, तो देखो अगर आप लिखेंगे तो देखिए इसके भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसके भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, समझे। हाँ, अगर से कि हम लोग इसी को थीटा माने तो ऑफ कोर्स ये भी थीटा आएगा, तो ये वाला भी थीटा होगा, और दिस एंगल इज अगेन आपका थीटा ही आएगा, है ना। तो EA डैश cos थीटा और EB डैश cos थीटा, हॉरिजॉन्टल वाला तो कैंसल ना, वर्टिकल में अगर लिखेंगे तो EC नेट इधर ही आएगा, विच इज E डैश A sin थीटा प्लस E डैश B एंड व्हाट sin थीटा। तो आप चाहें इस चीज को लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हाँ जी कैंसल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल ही हो गया, है ना। एंड जो बचेगा वो हमारा नेट जो बचेगा वो ओनली वर्टिकल कंपोनेंट है ना, वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा। और आप चाहें लिखिए EA डैश sin थीटा प्लस EB डैश sin थीटा, मैग्नीट्यूड सिंस दोनों का बराबर है आप लिख सकते हो 2EA डैश sin थीटा। हम इसलिए लिख रहे हैं कि EA डैश और EB डैश बराबर है, एंड थीटा की वैल्यू भी हमारा 45 है। हाँ, आसानी से ये भी A है, ये भी A है, ठीक है ना, ये भी A है, ये भी A है, थीटा कितना आ जाएगा 45, एंड दैट्स व्हाई आप लिखिए, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। A की वैल्यू KQ/R² एंड साइन व्हाट 45 लिखिए। R की भी वैल्यू हमने लिख ही रखा है √2 है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हाँ, 2KQ √2A का होल स्क्वायर एंड 1/√2, राइट। इसको अलग लिख लेते हैं, एंड द वैल्यू इज कितना है, √2 तो कैंसिल हो रहा है, नीचे में एक 2 बचेगा, दैट इज √2KQ/2A²। चाहे तो आप इसको हटा के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको हटा दीजिए और यहीं पर √2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही बात है ना। एनीवे थोड़ा सा हम
हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अगर इधर उधर डायरेक्शन में रहता है तो स्टैंडर्ड होता है, हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर सकते हैं ना। आप चाहते तो दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, ए से बी है उनके बीच का जो एंगल है ना, तो वैसे भी कर सकते हैं, बट दिस इज मोर स्टैंडर्ड और आई होप कि आसानी से लिखा जा सकता है। राइट, डी का है, डी वाला भी पॉइंट आप इधर चलिए ऐसे करके आप कर सकते हो, है ना। ट्राई योरसेल्फ, आप इस चीज को लिख सकते हैं। डी जो पॉइंट आएगा, डी को हम अगर लिखें तो वो इस लाइन पर और आगे चल रहा है टी, ये 2a,0। हाँ, और चलिए थोड़ा सा मैं अगर लिखूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डी का जो है, तो एक ही वजह से भी इधर और ये ई ए, हाँ जी, भी इधर एंड बी वाला भी इधर, समझे, डैश और डबल डैश, ठीक है, दोनों इसी डायरेक्शन में। तो ऑफ कोर्स डी जो आ रहा है ये डबल डैश लिख लीजिए और ई बी डबल डैश लिख लेते हैं, है ना, फॉर सेक ऑफ नोटेशन। ध्यान से, इस बार दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है और हम लोग दोनों को आई लिखते हुए आप ऐड कर सकते हैं, चाहे तो मैं लिख देता हूं। ए वाले से कितना डिस्टेंस हो गया, के क्यू बाई ए, तो ये डिस्टेंस हो गया 3 है, ऑफ कोर्स ये भी आई कट है, और के क्यूब इससे डिस्टेंस ए, है ना, ये भी आपका आई कट है। के क्यूब बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1/9 प्लस 1 आ रहा है, ऑफ कोर्स आई कैप है, और हम चाहें इसको सिंप्लीफाई करके, ठीक है ना, 10/9 के क्यूब बाई ए स्क्वायर, और ऑफ कोर्स अलोंग एक्स एक्सिस वेक्टर फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, है ना। चलिए वेक्टर लिख देते हैं। ओके, सो दिस इज द आंसर, दिस इज क्वाइट सिंपल, हम ऐसा कर सकते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं कि हमको वेक्टर सम करना पड़े तो ऑफ कोर्स हम लोग ये चीज करेंगे ना। थ्योरेटिकली तो देखिए डेफिनेशन इतना ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है ना, एंड दैट्स ऑल। ओके, नाउ वैरायटी भर के सिचुएशन जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें और क्लियरेंस आता है कि कैसा कैसा ये है और कैसे कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ना एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। ओके, थ्री पॉइंट चार्जेस each of magnitude q is placed at the vertices of an equilateral triangle. Equilateral triangle of side A, चलिए स्मॉल ए ही मान लेते हैं, है ना। Then find the electric field, पहला at one of its vertex, दूसरा
at the center of triangle, है ना, राइट। नाउ ये भी सिंपल है, देखते हैं एक एक करके। हमसे बोला ये जा रहा है कि पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं, है ना। से ए है, बी है, सी है, यहां पर भी चार्ज क्यू है, यहां पर भी चार्ज क्यू है, एंड यहां पर भी चार्ज क्यू है। साइड लेंथ अपने को दिया है, साइड ए। ओके, फर्स्ट जो बोल रहे हैं ऑन द एक वर्टेक्स में, हाँ कोई सा भी वर्टेक्स से हम लोग बी ही मान लेते हैं, बी पर लिखते हैं। तो अगर मैं लिखता हूं कि एट बी में लिखने की कोशिश करूं, तो एक तो ए की वजह से, हाँ जी, और एक सी की वजह से, समझे। देखिए अगर हमें कोई प्लस माइनस नहीं बोला जाए ना कभी भी, तो आप जो भी नोटेशन है आप तो कंफ्यूज ना हो, उसको पॉजिटिव मानते हुए ही सॉल्व करिए, ठीक है। वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला, बिल्कुल सही है ना। अभी भी अगर बोला जाए तो ई ए और ई बी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आएगा के क्यू बाई वॉट, ए स्क्वायर। डिस्टेंस ए है, सिंपल सिंपल लिख दीजिए ना। अगर इस थीटा की बात करेंगे तो वो कितना आएगा, 60 डिग्री। एंड अगर आप ई बी वेक्टरली बोलेंगे तो कितना आएगा, ई ए प्लस ई सी, वेक्टर फॉर्मेट में ना। मेरे ख्याल से दोनों बराबर हैं और दो वेक्टर का सम जोड़ना है। तो आप जानते हो कि नेट जो रिजल्टेंट आएगा वो इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट आएगा, एंड आप लिख सकते हैं इन्हीं के बीच में, ये रहा ई बी, ठीक है ना। तो जो लिखने का तरीका है, या वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज भी अगर लिखने की बात करिएगा तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड अगर लिखना हो तो ई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए, है ना, सी कॉस व्हाट थीटा। अरे दो वेक्टर का आई जे भी कर सकते हो, ये भी मैं बोल सकता हूं, दोनों तो बराबर ही है ना। तो सॉरी, इसको हमें बी नहीं सी लिखना चाहिए, हालांकि ऐसा नहीं है, सी भी सेम ही है, लेकिन ये ए और सी दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड वाइज ना। मैं बोल रहा हूं आप ई ए को कॉमन ले लो, बाहर ही निकाल लो, ठीक है। क्या बच रहा है, 1, ये भी 1, यहां पर भी 2, 1 1 हो ही गया, और cos आपका 60 डिग्री। ई ए की वैल्यू लिख देते हैं, के क्यू बाई ए स्क्वायर, 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 बाई 2, ये भी कैंसिल होके 1 ही बचा है, और ये आ गया √3, हाँ जी, के क्यू बाई ए स्क्वायर। दिस इज एट द वर्टेक्स, ओके। नाउ नेक्स्ट हमसे ये भी पूछा गया है, क्या, सेंटर, है ना, हो गया, अच्छा। नेक्स्ट दूसरा जो पूछा गया है वो से हम लोग वो मान लेते हैं सेंटर, हाँ। तो देखिए अगर इस ओ पर बात करी जाए तो ऑफ कोर्स एक तो हमारा ए की वजह से आएगा, ठीक है। चलिए डैश लिखना है तो डैश ही लिख लेते हैं। एक हमारा बी की वजह से आएगा, और एक हमारा सी की वजह से आएगा, राइट। तो अगर हम लोग ओ की बात करें, देखो जिनको रिजल्ट पता है वो तो डायरेक्टली बोल भी सकते हैं, है ना। क्या, एट सेंटर, हाँ जी, हम बात कर रहे हैं ओ का। ऑफ कोर्स हमें लिखना यही है, दिस एंड सी, तीनों की वजह से। ध्यान से, ए वाला, बी वाला एंड सी वाला, ये तीनों बराबर है, एंड दिस वैल्यू इज के क्यू अपॉन व्हाट, आर,
वेयर ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, नहीं है? आर की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं ए से चाहे कैलकुलेट करिए, मैं तो बोलूंगा ना, आप इसको चुपचाप लिख दीजिए व्हाट 0। हाँ जी, 3 इक्वल वेक्टर है, 120 डिग्री पर है ना, तो उनका सम क्या आएगा 0, राइट? नहीं तो जिसको होगा आई कैप जे कैप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेके के भी लिख सकते हो, या आप इन दोनों का रिजल्टेंट लिखो, ये इक्वल इसी के आएगा, है ना, तो भी 0। एनीवे आप इस चीज को यूज करिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है और हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके ना, इसी तरीके से जो हमने लास्ट अभी करा है 3 चार्ज का है ना, अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, क्या क्या देखा जाए।